ऐश्वर्या राय मिस इंडिया बनी थी, उसमें और आप में जो बनी है अंडर 15 का, इसमें अंतर क्या है? हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों सेम है। मम्मी भी खूबसूरत है तो मम्मी कभी नहीं सोची कि हम भी इस लाइन में कभी ट्राई करें? मैं खुद पटना दूरदर्शन में डांस करती थी। हाँ, या आखिर में मेन इसमें पॉइंट क्या है? ब्यूटी विद ब्रेन होना चाहिए, जिसमें हम लोग को ब्यूटी भी होनी चाहिए और ख़ास करके सबसे ज़रूरी बात कि देश के लिए क्वींस हैं जो हेल्प करना चाहती हैं लोगों की, जो समझना चाहती हैं लोगों को। ऐसा लोग कहते थे लेकिन हम लोग उनकी बातें नहीं सुनते थे, क्योंकि मुझे अपनी बेटी के ऊपर विश्वास है। कियारा आडवाणी, क्यों, उसमें क्या ऐसी खूबी है? कियारा आडवाणी के फेशियल एक्सप्रेशंस, उनके एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। चलिए नमस्कार, स्वागत है आपके मेरे चैनल में और मैं हूं आपके साथ यूनुस। गोपालगंज की धरती ये पहली मर्तबा नहीं है कि कोई लड़की को मिस इंडिया या मिसेस इंडिया में पहली मर्तबा ये लड़की चयनित हुई हैं। हालांकि ये विनर भी नहीं हुई हैं, ये सेकंड नंबर पे हैं। हम वजह इनसे जानेंगे आखिर एक नंबर पे न होने की कई से कारण भी हो सकते हैं, क्या कमियां रह गई थी इनकी। पिछले दिनों 2021 में आप लोग देखेंगे गोपालगंज की सुरम्या प्रियदर्शनी जो कि मिसेज इंडिया रिप्रेजेंट कर रही थी इंडिया को। अभी वो दुबई क्वीन है, उनको कई ऐसे ट्रिप मिला हुआ है। हालांकि दुबई को रिप्रेजेंट कर रही है 3 साल के लिए वहाँ पे। वो भी गोपालगंज से बिलोंग करती हैं, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन सटे गोपालगंज से मीरगंज, ये भी गोपालगंज जिला में आता है। और ये लड़की अनुष्का नाम है लड़की का, और इन्होंने जो कि अंडर 15 का जो मिसेज इंडिया होता है उसमें इन्होंने सेकेंड नंबर पर अपना स्थान ग्रहण किया है। सबसे पहले तो बधाई कि यहाँ तक जाकर आपने सेकंड नंबर पे अपने स्थान ग्रहण किया। थैंक यू सो मच सभी को। क्या कमी रह गई थी कि आपने फर्स्ट प्राइज़ को, फर्स्ट विनर को आपने नहीं अचीव कर पाई? कहाँ वो कमियाँ रह गई थी आपने? अभी तो मेरा ये स्टार्टिंग है, तो मैं बहुत कुछ अभी सीख रही हूँ, इसीलिए थोड़ा कहीं ना कहीं कमी हो गई है। तो उस चीज़ को जो भी कमी हुई थी इस बार उसको इम्प्रूव करूँगी और आगे चल के विनर बन के आऊँगी, जो भी मिस इंडिया या मिस टीन डीवा में मैं जाऊँगी। तो कितना मतलब ट्राई की थी आप यहाँ तक पहुँचने के लिए? कहता ना कि जिस 2 साल पहले, 1 साल पहले हमने ट्राई किया। 2 साल पहले से मैं इसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। पहले साल में तो मेरा बस एक ड्रीम था कि हाँ करना है इसको, लेकिन फिर उसके बाद से मैंने इसके लिए प्रिपेयर भी करना स्टार्ट कर दिया। ऐश्वर्या राय मिस इंडिया बनी थी, उसमें और आप में जो बनी है अंडर 15 का, इसमें अंतर क्या है? हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों सेम है। बस हम लोग जो क्वींस बनते हैं उनको जितना प्रॉब्लम्स के साथ डील करना है, जितना प्रॉब्लम्स के साथ फेस करके उसको कैसे सही करना है, वो हम लोग को पता रहता है। तो वो भी एक तरह से अच्छी हैं और फिर मैं भी अपना कोशिश करूँगी कि बहुत से लोगों को हेल्प कर पाऊँ। अच्छा, अगर खिताब जीतने के लिए क्या सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल चाहिए या ब्यूटी चाहिए या खूबसूरती चाहिए या हाइट चाहिए? आखिर में मेन इसमें पॉइंट क्या है? ब्यूटी विद ब्रेन होना चाहिए, जिसमें हम लोग को ब्यूटी भी होनी चाहिए और ख़ास करके सबसे ज़रूरी बात एजुकेशन और कम्युनिकेशन स्किल और जनरल नॉलेज, ये सारी चीज़ें रहनी चाहिए। बेसिकली हम लोग के पास सारे स्किल्स रहनी चाहिए, जिससे हम हर लोगों की वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, उन्हें समझ सकें और कोई भी सिचुएशन आए तो उससे डरे ना, उसको फेस करना सीखे। अच्छा, आपका जन्मभूमि तो बिल्कुल गोपालगंज जिला रहा है, मीरगंज रहा है, कर्म भूमि कौन रहा है आपका? वाराणसी। अब बिगनिंग से वहीं पे हैं या बिगनिंग से यहाँ पे हैं? मैं वहाँ पे रही हूँ, यहाँ पे कुछ साल थी, कुछ महीने थी, फिर उसके बाद से वहाँ शिफ्ट हो गई। अच्छा, कई राउंड ऐसे आपको वॉक करने पड़े जबकि इस यहाँ तक पहुँचने के लिए? कितना दिन चला ये मेरा 1 साल चला था, पूरा कंपटीशन और ऑडिशन सब लेके। तो पहले राउंड में मैं लखनऊ गई थी जिसमें ऑडिशन था, उसमें बहुत सारे लोग सेलेक्ट हुए थे। हर स्टेट में ये ऑडिशन हुआ था, हर स्टेट से लड़कियां चूज़ हुई थी। फिर उसके बाद से हम लोग का ऑनलाइन सेशन होता था, उसमें भी सेलेक्ट हुई बहुत सारी लड़कियां। फिर ग्रैंड फिनाले हुआ, उसमें हम लोग को क्वेश्चन आंसर के बेसिस पे, हमारे स्किल्स के बेसिस पे सेलेक्ट किया गया और हम लोग विनर्स बने।
अब बहुत लड़कियां हैं जो कि खूबसूरत तो हैं, लेकिन वो चाहती सिर्फ खूबसूरती चाहिए और थोड़ा सा माइंड चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। आपने कहा जनरल नॉलेज की क्या आवश्यकता है अगर इसमें कोई लड़कियां जाना चाहती है? लड़कियां तो खूबसूरत बिहार के हैं, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि हम भी बने, फिर जनरल नॉलेज की कहाँ से इसमें बात आती है? जनरल नॉलेज की बात आती है क्योंकि आप जब क्वीन है तो क्वीन, और जैसे हम लोग के पहले ज़माने में होता था कि राजा रानी, तो वो लोग भी पूरे देश का हेल्प करते थे, सुनते थे, उनकी मदद करते थे। तो हम लोग भी आज के लिए क्वींस हैं, आज के देश के लिए क्वींस हैं, जो हेल्प करना चाहती हैं लोगों की, जो समझना चाहती हैं लोगों को कि उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके पास क्या दिक्कतें हैं, जो हम लोग सॉल्व कर सकें। और एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको मार दिया जाता है, तो हम लोग वो उस चीज़ को समझते हैं और सही करने की कोशिश करते हैं, अवेयर करके लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स बता के और उन लोग की हेल्प करते हैं। कितना पेरेंट्स से कितना सपोर्ट रहा आपके इस ब्राइट फ्यूचर के लिए? पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट था, फैमिली का सपोर्ट था और फ्रेंड्स का, सबका मेरा सपोर्ट था। अच्छा, पापा ज़्यादा सपोर्टिव रहा है इसके प्रति कि मम्मी? क्योंकि अगर लड़कियां आगे बढ़ती हैं या अगर लड़की कोई गलत काम करती हैं, तमाम लोग कहते हैं कि बस मम्मी का सपोर्ट रहा होगा तब ये लड़की गलत ट्रैक पे जा रही है, लेकिन आपको किसने सपोर्ट किया? नहीं, दोनों ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है, लेकिन मम्मा ने मैनेजमेंट में सपोर्ट किया, जितना भी ड्रेसअप, मेकअप, ऑर्गेनाइजेशन सब में, और पापा ने हमेशा से मेरे को समझा है और सुना है, तो उनके वजह से मैं इस जूनियर मिस इंडिया में अप्लाई कर पाई और यहाँ तक पहुँच पाई। अच्छा, अब कब अप्लाई करेंगी? जो कि मिस इंडिया जो कि एक बहुत बड़ा ये होता है, जिससे कि आउट ऑफ कंट्री इसको ये किया जाता है, जिससे ऐश्वर्या राय ने ऐसा किया था। अब उसमें कितना सालों के बाद आपका एंट्री होगा उसमें? मैं अभी पहले अपने आप को जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी चीज़ें हैं मेरे अंदर, तो उसको इम्प्रूव करूँगी और फिर कुछ सालों में ज़रूर अप्लाई करूँगी। मोटिव क्या है आपका? मोटिव फ्यूचर में मेरा मोटिव है कि अपनी फैमिली को प्राउड फील कराना और अपनी कंट्री को नाम ऊंचा करना और वर्ल्ड वाइड अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना। और जब मैं वर्ल्ड वाइड कंट्री को रिप्रेजेंट करूँगी तो लोगों की मदद भी करूँगी, ऑफ कोर्स। सेकेंडरी ऑप्शन क्या है? सेकेंडरी ऑप्शन मेरा बॉलीवुड हो सकता है, मे बी। हाँ, मे बी, या सस्पेक्ट किया जाए, ये कंफर्म? ये में भी क्योंकि अभी मेरे को बहुत सारी चीज़ें सही कर रहे हैं और फिर से अभी मेरे को एजुकेशन पे मेनली फोकस करना है। फेवरेट हीरोइन कौन है हॉलीवुड? कियारा आडवाणी। क्यों, उसमें क्या ऐसी खूबी है? कियारा आडवाणी के फेशियल एक्सप्रेशंस, उनके एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं और उनकी एक्टिंग स्किल बहुत अच्छी है। मोस्टली होता है गार्जियन लड़कियों को क्या करते हैं कि थोड़ा सा, लड़कियां एक होती हैं कि जैसे होता है कि बहुत नाजुक चीज़ होती है और मार्केट में छोड़ देना, वही से प्रेशर में आता है। कोई लड़का घर से बाहर जाता है तो 10 बजे तक नहीं है तो प्रेशर नहीं होगा, लेकिन लड़कियां अगर थोड़ी देर कर देती हैं तो बहुत प्रेशर होता है। फिर बच्चियों को इतना खुलेआम छोड़ देना, हालांकि बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार की संस्कृति को आप जानती हैं, वजह क्या थी? नहीं, हम लोग तो साथ में ही हमेशा जहाँ जहाँ गए तो इसे साथ में ले गए। थोड़ा डर बना रहता है लड़कियों को लेके कि रात हो गई फिर कहाँ, लेकिन हम लोग जहाँ पे भी गए, जैसे पुणे, बॉम्बे, जहाँ गोवा, हर समय साथ ही इसके रहे। अच्छा, आप तो बिहार में नहीं, यहाँ पे आते हो, टंट तो लोग करते होंगे कि अपने बेटी को देखे पूरा एकदम ये घुमा रही हैं, यही कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा लोग कहते थे, लेकिन हम लोग उनकी बातें नहीं सुनते थे क्योंकि मुझे अपनी बेटी के ऊपर विश्वास है। अच्छा, मायके कहाँ है बिहार में? मेरा पटना में। पटना में? हाँ, राइट। यानी पटना रही है तो उसी के बेस पे आपने बच्चों को परवरिश किया है? उसमें ये टैलेंट था, मैंने ऐसे कुछ नहीं बोला था कि आप मॉडलिंग करो या पेजेंट्री में जाओ। इसका वो ड्रीम था, इसके पापा को इसने बताया, इसके पापा ने भी इसका बहुत सपोर्ट किया। एक्चुअली मुझे डर लग रहा था, मैं रोक रही थी उस समय कि मत इस लाइन में मत भेजो वहाँ, लेकिन इसके पापा बोले हम लोग साथ साथ रहेंगे, कुछ नहीं होगा। तो सही में हम लोग को अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला, सब कुछ साफ सुथरा ही यहाँ पे है। अच्छा, बनारसी में आप लोग बिजनेस करते हैं या सिर्फ बच्चों को एजुकेशन देने के लिए? हम लोग का बिजनेस भी होता है, सीमेंट की फैक्ट्री है हम लोग की। अच्छा, बच्चों को क्या बनाना है? जो ड्रीम है ये बनाना है या ये सब? बहुत लोग कहते हैं नहीं, पढ़ाई के साथ मेरी 3 बेटियां, तीनों को जो कुछ बनना वो बन सकते हैं। ऐसा नहीं कुछ है कि आप ये करो ये, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। जिससे बहुत लोग कहते हैं कि बेटा बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। आज बेटी है, कितना गर्व महसूस? नहीं, मुझे शुरू से ही गर्व महसूस हुआ क्योंकि मेरी 3 बेटियां देख ही रहे आप। मुझे शुरू से, मतलब बेटियां बेटों से कम नहीं होती, ये बात सच करके उसने दिखा भी दिया। अच्छा, मम्मी भी खूबसूरत है तो मम्मी कभी नहीं सोची कि हम भी इस लाइन में कभी ट्राई करें? मैं खुद पटना दूरदर्शन में डांस करती थी। हाँ, या भरतनाट्यम।
अच्छा, भरतनाट्यम आप मैं खुद सीखी हुई हूँ भरतनाट्यम, और पटना दूरदर्शन में प्रोग्राम आता था। लेकिन मैं 10th बैचलर थी तब? हाँ, मैं 10th में, लेकिन मेरा छूट गया। यानी शुरू से ही था कि कुछ कर देना है बिहार के लिए? हाँ, थोड़ा पापा मतलब बीच में मेरे रोक दिए इधर, इसीलिए। तो चलिए देखिए, तमाम लोग हैं बातचीत करने में, जो कि फैमिली जिसका एजुकेटेड फैमिली होता है वो जाहिर सी बात है कि एजुकेशन को प्रमोट करता है। और ये गोपालगंज की बेटी है, आने वाले दिनों में अगर बिहार को रिप्रेजेंट करती हैं तो बिल्कुल गर्व की बात होगी कि मेरे बिहार आगे बढ़ रहा है। तो चलिए इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।